नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली से कैसे जाना जाए कि आपको कौन सा रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, कौन सा रोग आपको आने वाले टाइम में हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन क्योर। ज्योतिष, कुंडली या हमारा ये जो कर्म कांड है, इससे आप अपने जीवन को एक इस दिशा में लेके चल सकते हैं जहाँ पर आपको मालूम हो बारिश होगी तो आप छाता लेके जाएं, आपको मालूम हो कि आने वाले टाइम में वहाँ पर दंगा होगा तो आप अपने साथ अपना हथियार लेके जाएं, सो दैट अपनी सेफ्टी आप कर सकें, अपने आप को सेफ रख पाएँ। तो आपकी कुंडली में जो छठा घर होता है, यहाँ से ऋण रोग शत्रु देखा जाता है और रोग यहीं से मुख्य रूप से यहाँ से रोग देखा जाता है। अब आप रोग देखें उसके पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि ग्रहों के गुण धर्म कैसे होते हैं। जैसे आयुर्वेद में 3 कारण कहे गए हैं जिनकी वजह से सारी बीमारियां होती हैं। जैसे किसी का कफ, किसी का पित्त और किसी का वायु। ठीक है, तो वायु, कफ, पित्त, ये 3 चीज़ हैं जिसकी वजह से इंसान के पास कोई भी बीमारी होती है। ठीक है, जिस इंसान का पित्त डिस्टर्ब हो गया उसको पित्त से संबंधित समस्या होती है। जिस इंसान का कफ गड़बड़ होता है उसे कफ जनित बीमारियां होती हैं। जिस इंसान की एयर एलिमेंट डिसबैलेंस हो गई उस इंसान को एयर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अब आपको जानने की ज़रूरत है कौन सा ग्रह किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। शनि और राहु, शनि और राहु ये दोनों प्लेनेट हमेशा वायु जनित रोग पैदा करते हैं। ठीक, वायु जनित रोग कौन से होते हैं? गैस बनना, वाई बतास बनना, आर्थराइटिस, ये जितने जहाँ जहाँ पर आपको लगता है कि गैस बन गई, गैस क्या है? हवा है, एयर है। तो शनि और राहु जहाँ बैठेंगे ये आपको वायु जनित रोग देंगे। ऐसे ही मंगल है, सूर्य है, केतु हैं, ये तीनों गर्म ग्रह हैं। तो ये जहाँ पे बैठते हैं, यदि आपके छठे घर से इनका संबंध बन रहा है तो ये क्या करेंगे? आपको पित्त जनित रोग देंगे। पित्त अर्थात आपके अंदर गर्मी ज़्यादा आएगी, शॉर्ट टेम्पर, तुरंत गुस्सा होना, ये आपका गुणधर्म बना देंगे। और यदि आप पित्त जनित बीमारियों से प्रेरित हैं, परेशान हैं, तो आप देखें आपकी कुंडली में छठे घर से केतु, मंगल या सूर्य, इनमें से किसी न किसी का संबंध होगा, बन चुका है, तभी आपको ये समस्याएं हो रही हैं। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा को देखेंगे तो क्योंकि ये ठंडे ग्रह हैं तो इनका संबंध कफ जनित बीमारियों से है। यदि आपके छठे घर से मून या वीनस का रिलेशन बन गया तो जातक को कफ, कोल्ड, अस्थमा, छाती का जाम हो जाना, नाक का जाम हो जाना, ये समस्याएं आती रहेंगी। अब आप सोचेंगे कि इसमें हमने बुध की बात नहीं की, राइट, बृहस्पति की बात नहीं की। तो बुध और बृहस्पति जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही ये प्रभाव दे देते हैं। बुध अगर शुक्र के साथ बैठे हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो आपको कफ जनित रोग दे देंगे। बृहस्पति महाराज अगर सूर्य, केतु, मंगल के साथ बैठे हैं तो आपको पित्त से जुड़ा कोई समस्या दे देंगे। बृहस्पति महाराज अगर शनि, राहु के कहीं कांटेक्ट में हैं तो आपको ये अर्थराइटिस जैसी गैस से जुड़ी हुई कोई समस्या दे देंगे। तो छठे घर में किस ग्रह की राशि है उसको देखें, किस ग्रह की दृष्टि है उसको देखें और कौन वहाँ पर बैठा है ये देखें। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी तरह की बीमारी आपको हो सकती है या होने वाली है। जैसे यदि किसी इंसान का पित्त बहुत बड़ा हुआ है तो क्या होगा? बीपी की प्रॉब्लम होगी, गुस्सा जल्दी आएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपके हार्ट के लिए समस्या बढ़ सकती है, तो हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए यदि आपको पित्त जनित प्रॉब्लम है तो आप वो खाना खाएं जिसमें से पित्त ना बढ़े बल्कि पित्त कम हो। यदि आपको छठे घर से शुक्र और चंद्रमा का संबंध बनता हुआ दिखाई पड़े तो आप क्या करें? आप रात में चावल, दही, दूध, आइसक्रीम, ठंडे चीज़ खाने से बचें। और अगर आपको छठे घर से शनि और राहु का संबंध बनता हुआ दिखाई पड़े तो आप क्या करें? वो चीज़ ना खाएं जिनमें गैस ज़्यादा बनती है, जैसे उड़द की दाल,
जैसे मसूर, जैसे आपकी राजमा, ये चीज़ें जो होती हैं इनमें आप देखेंगे तो गैस ज़्यादा बनती है। और होता क्या है कि जिन चीज़ों से इंसान को समस्या होने वाली है आने वाले समय में, इंसान वही चीज़ें ज़्यादा खाता है। आप कभी नोटिस करें, जिन लोगों को कफ से जुड़ा हुआ कोई समस्या होगा वो लोग रात को ही आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे और रात को चावल बिना खाए नींद नहीं आएगी उनको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके छठे भाव से कौन सी समस्या आपको आने वाली है। अब पीछे हमने बताया था राशियों के अंग। यदि आपके छठे भाव में 1 नंबर मेष राशि है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सर से जुड़ी हुई कोई समस्या आएगी। इट कुड बी माइग्रेन, सर दर्द। अगर आपके छठे भाव में 2 नंबर की राशि है तो आपके चेहरे पे, मुंह में, सपोज किसी के छठे भाव में 2 नंबर की राशि पे सूर्य देवता है तो उसके मुंह में कभी ना कभी समस्या आएगी। ठीक है। अगर किसी के छठे भाव में 3 नंबर की राशि है, मिथुन राशि है, तो आपके कंधों से लेकर के हाथ में कोई ना कोई समस्या आएगी, बीमारी आएगी। यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। यदि किसी के छठे भाव में 4 नंबर की राशि है तो आपके सीने, इसके लिए आपको सतर्क रहना है। सीने में आपके इन्फेक्शन हो सकता है, सीने में ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। अगर आपके छठे घर में 5 नंबर की साइन है तो इसका मतलब सीने से नीचे जो पेट है आपका, यहाँ पर आपको आंत में समस्या कोई हो सकती है। इसके लिए आप तैयार रहें और अपने आप को फिट रखें। अब देखें कौन सा ग्रह आपके छठे भाव को देख रहा है, वात, पित्त या कफ। वायु अर्थात वात, पित्त या कफ, ये आपको खुद देखना है कि छठे नंबर की राशि से कौन सा मेरा अंग किस वजह से आने वाले टाइम में प्रॉब्लम में आएगा। अगर छठे भाव में आपके 7 नंबर साइन है तो आपके सेक्स ऑर्गन्स, नपुंसकता, गुप्त रोग, ये आपको हो सकते हैं। यदि आपके छठे भाव में 8 नंबर की राशि है तो आपका गुदाद्वार या कमर से थोड़ा सा नीचे, इस एरिया में आपको समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ की हड्डी का टूट जाना, ये भी आपको समस्या हो सकती है, कभी चोट लग जाए, गिर जाए। यदि आपके छठे भाव में 9 नंबर का साइन है तो इसका मतलब आपकी जांघें, ये समस्या आपको, जांघों में कैंसर हो सकता है, हड्डी टूट सकती है या कोई बड़ी एक्सीडेंट आपके जांघों के ऊपर हो सकता है या कोई बीमारी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वात, पित्त एंड कफ। और जहाँ पर शनि, राहु, केतु देखते हैं, ये ब्लॉकेज भी देखते हैं, तो उस पार्ट में आपके ब्लॉकेज भी हो सकता है नस ब्लॉक हो जाए, हो सकता है कोई ब्लड की वेसल ब्लॉक हो जाए। अगर आपके 6th हाउस से 10th नंबर की जो राशि है उसका संबंध बन रहा है तो आपके घुटने, जो पैरों के घुटने हैं जहाँ पर कटोरी होती है, उसमें आपको कोई समस्या आ सकती है। अर्थराइटिस, चोट, दर्द, मोच ऐसी आ सकती है। यदि आपके छठे भाव से 11वें नंबर की राशि का संबंध बन रहा है, वहाँ पे 11 नंबर की राशि लिखी है, तो इसका मतलब आपकी जो काफ मसल हैं, जहाँ पर आप मोजा पहनते हैं, यहाँ पर आपको कोई समस्या आ सकती है। और अगर आपके छठे नंबर के घर में 12 नंबर की राशि लिखी है, दैट मीन्स आपके पैर के जो पंजे होते हैं, इनका आपको केयर करना है, यहाँ पर कोई समस्या आपको आएगी। इनके अलावा आपकी कुंडली में 6 नंबर की राशि जहाँ भी कहीं लिखी है वहाँ पर आपको समस्या आएगी। सपोज आपकी 6 नंबर की राशि चौथे भाव में लिखी है, अर्थात चौथा भाव अर्थात केंद्र भाव, तो चौथा भाव होता है हमारा हृदय। तो यदि छठे भाव 6 नंबर साइन आपके चौथे घर में बैठ रहा है, चौथे घर में पड़ रही है 6 नंबर की साइन, तो आपको अपने हृदय का सावधानी के साथ ध्यान रखना चाहिए। यदि 6 नंबर की साइन किसी के लग्न में पड़ रही हो तो इंसान को अपने सर का ध्यान रखना चाहिए। तो 6 नंबर की साइन, 6 नंबर का घर, दोनों को आपको सावधानी पूर्वक देखना चाहिए कि कैसी बीमारी आपको हो सकती है। वात, पित्त और कफ के आधार पर अगर अपने आप को बैलेंस करेंगे तो 90% आपकी बीमारियों का आप क्योर खुद ही कर लेंगे। आने वाले टाइम में इसका हम थोड़ा सा एडवांस आपको देंगे। अभी आज शुरुआती डोज था, तो शुरू में ही आपको मैं अगर आधे घंटे का 40 मिनट का वीडियो बना दूंगा तो शायद आपके लिए लेंदी हो जाएगा। और ऐसा हमारे कई सारे दर्शक हमसे पर्सनली भी बोलते हैं कि वीडियो थोड़ा सा छोटा रखें, तो इसलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम।